नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और छत्तीसगढ़ की खबरों पर रहेगी नजर। लेकिन सबसे पहले ग्वालियर में 1 करोड़ से ज्यादा की लूट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इसकी खबर आपको बता देते हैं। ग्वालियर से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया था और पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 घंटे के भीतर ही लूट के पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज से वारदात का खुलासा हुआ। ट्रेडिंग कंपनी का ड्राइवर ही मास्टरमाइंड निकला है और सुशील कौशिक हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं से जानते हैं इस पूरे मामले में कैसे पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। सुशील। बिल्कुल, देखिए आज दोपहर 12 बजे एक लूट की वारदात हुई थी। बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारियों की कार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें 2 बदमाशों ने लूट की थी। दोनों बदमाश कट्टा लेकर आए थे और उसके बाद जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो संदेह के आधार पर जो कंपनी का ड्राइवर था उसे हिरासत में लिया। जब उससे पूछताछ की कड़ाई से तो सारी वारदात जो है सामने आ गई और वारदात यही थी कि ड्राइवर ने 2 साथियों के साथ इस वारदात को रचा था और उसके बाद लूट के बाद ये रकम लेकर यहाँ से रवाना हुए थे। जब पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बयां कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले को ट्रेस किया और ड्राइवर और एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की पूरी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम भी पुलिस ने बरामद कर ली है। साथ ही एक आरोपी जो अन्य है उसकी तलाश की जा रही है। और ये जब मीडिया कर्मी जब पुलिस लेकर पहुंची थी इसे, तो मीडिया कर्मियों से ये बातचीत कर रहा था आरोपी ड्राइवर, क्या कुछ कह रहा था उस वक्त? देखिए, जब ड्राइवर से हमने इस बारे में पूछताछ की तो उसने साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। उसका यही कहना था कि उसके साथ लूट हुई है और वो पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताएगा। शुरू से ही वो मीडिया से भी मुंह छिपा रहा था और यही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। तो बात हो रही है भानु प्रतापपुर के दंगल की। अब तो भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव का दंगल है और इस दंगल में अब केवल 7 पहलवान यानी कि उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। नाम वापस लेने का आखिरी दिन आज रहा और इसमें से 21 कुल उम्मीदवार थे। जब पूरी स्क्रूटनी हो गई उसमें पता चला था कि 21 उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन नाम वापसी के आखिरी दिन 14 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। 21 में से 14 निकल गए, बचे 7। अब उपचुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी और दिवंगत विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी और बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के बीच होगा। इन दोनों के अलावा अंबेडकर राइट पार्टी के शिवलाल पूड़ो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम झुर्री, राष्ट्रीय जनसभा के डायमंड नेताम और निर्दलीय और आदिवासी समाज के द्वारा समर्थित अकबर कुर्राम और एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। कई लोगों का रिकॉर्ड ठीक नहीं था, कई लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं था, बैंक खाता नहीं खुल पाया, एक बुआई और कटाई का समय आ गया था, इसलिए भी लोग उतना फार्म भर नहीं पाए और कुछ लोगों के पास पैसे की भी कमी थी, इसलिए नहीं हो पाया। अगर 400 भी भरते तब भी हम तो एक ही नाम में सहमति के विचार किए हुए थे और आज भी सभी समाज के लोग बैठे और उसमें सर्वसम्मति से मेरा नाम को तय किया गया है। श्री अकबर राम कुर्राम जी सर्व आदिवासी समाज की तरफ से एकमात्र उम्मीदवार होंगे और वही लड़ेंगे समाज की तरफ। कितने लोग नाम वापस लेंगे? बाकी करीब करीब सब। हाई कोर्ट के फैसले ने बेरोजगारी, जो रोजगार का अधिकार था, आरक्षण था, उसको ईमानदारी से चुनाव मुकदमा लड़ा नहीं। इसलिए इस प्रकार की फैसले आए। 2 मुद्दों ने आदिवासी समाज को इस प्रदेश में झकझोर दिया। इधर बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत कर दी है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने अपने शिकायत में कहा है कि नामांकन पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी गई है और आयोग से ऐसे में नामांकन को निरस्त करने की मांग की गई है।
भानु प्रतापपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में 19/5/2019 को बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, नाबालिग के साथ दहेज शोषण और नाबालिग को देह व्यापार में जबरिया घसीटने के अपराध की धारा के तहत मुकदमा दर्ज है। लेकिन उन्होंने अपने नाम निर्देशन पत्र में जो शपथ पत्र दिया है उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया है, इसको छुपाया है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रही है और हम मांग करेंगे कि उन्होंने अपने नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक कृत्य को जो किया है उसको छुपा के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 की धारा 33 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है, अतः उनके नाम निर्देशन पत्र को निरस्त किया जाए, उनकी उम्मीदवारी को निहित किया जाए। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम ने कांकेर में जिला निर्वाचन अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर लगे आरोपों के खिलाफ बीजेपी नेता चारामा थाना पहुंचे और पीड़ित का नाम सार्वजनिक करने का आरोप लगाया। नाम सार्वजनिक करने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। वहीं ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी समाज का अपमान किया है। अगर कुछ सच्चाई थी तो 2019 के बाद से अब तक कहां थे? स्क्रूटनी के दिन तक कांग्रेस के लोग कहां थे? चुनाव में पिछड़ता देख सरकार अपमानित कर रही है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि अपराध 2019 में पंजीबद्ध हुआ था। केंद्र और झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, तो ऐसे में रमन सिंह और रघुवर दास ने मिलकर ही कोई गड़बड़ी की होगी। एक तरह से संपूर्ण छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता का अपमान है। अगर ये आरोप था 19 का आरोप जैसा बताया है तो 19 का आरोप था तो इतने दिन कहाँ गए थे? और फिर अगर वास्तव में इनके पास कोई प्रूफ था तो जो स्क्रूटनी से पहले विषय रखना था। मात्र उनको लग रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता का अपमान एक तरह से वर्तमान सरकार ने किया है। तथ्य देना चाहिए, यदि नहीं है तो गलत है तो बताए। वो एफआईआर गलत है, टाइमिंग गलत है, क्या गलत है वो बताए। वो तो एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके शासनकाल में हुआ है। केंद्र में राज्य में दोनों जगह झारखंड में उनकी सरकार थी, उस समय एफआईआर हुआ है, उसमें कार्रवाई भी हुई है। तो क्या बलात्कारी को कैंडिडेट घोषित किए, क्यों उसको छुपाया गया है? तो रमन सिंह। और इसी खबर पर खेम नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। खेम नारायण, अभी भी ये पूरा मामला भानु प्रतापपुर के दंगल का ये मामला जो ब्रह्मानंद नेताम से जुड़ा हुआ है, ये ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी सवाल ही कुछ ऐसा उठा रही है जो अपने आप में अजीब सा लगता है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अब तक कहां थी? तो क्या कोई भी अपराध होता है और उसके बाद जब उसकी एफआईआर होती है तब क्या पीड़ित से भी यह पूछा जाता है कि आप अब तक कहां थे? यह अजीब सी दलील बीजेपी दे रही है। कांग्रेस क्या कर रही है इस मामले में? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जब भानु प्रतापपुर में उपचुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद से जो है राजनीतिक दांव पेच चालू हो चुके हैं और कांग्रेस भाजपा जो है दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है ब्रह्मानंद के ऊपर जो है कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है भारी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज जो है कांग्रेस के जो नेता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंच गए थे। लगभग भानु प्रतापपुर, कांकेर और चरामा थानों में इन्होंने जो है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी आज चुनाव निर्वाचन आयोग से ब्रह्मानंद नेताम की शिकायत की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते आगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस चुनाव संचालन समिति की सूची जारी कर दी गई है। उपचुनाव जो होना है भानु प्रतापपुर में, इसके लिए 19 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मंत्री अनिला भेड़िया, ताम्रध्वज साहू का नाम शामिल है। इसके अलावा मंत्री कवासी लखमा जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। सांसद फूलो देवी नेताम का भी नाम शामिल है। कुल मिलाकर 19 नाम इस लिस्ट में, 19 लोगों को जिम्मेदारी उपचुनाव के लिए मिली है। तो ये उस उपचुनाव के मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम करने के लिए उतर जाने वाले हैं और एक बड़ी फहरिस्त, एक बड़ी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। और मंत्री में कौन कौन है? अनिला भेड़िया मंत्री जो हैं, महिला बाल विकास विभाग देखती हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद इसमें हैं। मंत्री कवासी लखमा जो आबकारी विभाग संभालते हैं। इसके अलावा सांसद फूलो देवी नेताम का भी नाम शामिल है। यानी कि पूरी टीम यहां पर कांग्रेस ने इस उपचुनाव के रण को जीतने के लिए उतार दी। इधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचे ओम माथुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं है। बड़ी बड़ी चुनौतियों को उन्होंने दिखाया। यहां कोई चुनौती नहीं है। यूपी, गुजरात को भी चुनौती कहा जाता था, हमने वहां करके दिखाया। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की जीत होगी और यहां बीजेपी की सत्ता परमानेंट रहेगी। ओम माथुर के बयान पर सीएम बघेल ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को 2018 का परिणाम याद कर लेना चाहिए। अब तक जो उपचुनाव हुए इसके परिणाम को भी देख लेना चाहिए। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव जो होगा उसमें भी सब कुछ साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मान के चलती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चुनाव, और हर जगह चुनौती। और मेरे सामने ऐसी बहुत चुनौतियां आई है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप क्या बोलते? ये मैं कह रहा हूँ, ये सारे विषय समय समय पर समझने होते हैं। सत्ता आती जाती है, लेकिन ये तो मान के चलो 15 साल थी और आने वाले समय में परमानेंट। 2018 में दिख गया उनका, और अभी लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें देखिए भानु प्रतापपुर में दिखेगा। 2018 में दिख गया उनका, और अभी लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें देखिए भानु प्रताप। तो सीएम पलटवार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2018 का चुनाव का परिणाम याद कर लें और उसके बाद उपचुनाव के परिणाम, जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसके परिणाम याद कर लें और भानु प्रतापपुर का उपचुनाव का जो परिणाम आएगा उससे भी नजर आ जाएगा। हालांकि ओम माथुर जो प्रदेश प्रभारी है, पहली बार प्रदेश प्रभारी काफी वक्त पहले वो बन चुके हैं, लेकिन वो पहली बार रायपुर आज पहुंचे थे और उनका स्वागत किया गया। जब उनसे पूछा गया कि आपके लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है उसके पास जो बहुमत है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऐसे में उससे सत्ता छीनना एक बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती मानने से ही इनकार कर दिया है। हालांकि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने पलटवार किया और कहा कि 2018 और उसके बाद हुए उपचुनाव और अभी हालिया में जो विधानसभा उपचुनाव भानु प्रतापपुर में होने जा रहा है उसके नतीजे ये साफ कर देंगे कि चुनौती किसके लिए है और क्या है। तो सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया, छत्तीसगढ़ हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। ये बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बड़ा बयान आज दिया है, वो चुनौती मान ही नहीं रहे। अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। अवधेश, ओम माथुर की बात को ही अगर हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर चुनाव चुनौती है और फिर आखिर में कह दिया कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए कोई चुनौती ही नहीं है। तो चुनौती फिर क्या है? बिल्कुल देखिए, उनसे बातचीत हुई, इस
बात को लेके जो आपका सवाल है, ठीक इसी सवाल पे उनसे बातचीत हुई बाइट के बाद, तो उन्होंने कहा कि वो चुनाव को लोकतंत्र में विश्वास रखने के लिए हर चुनाव को बीजेपी गंभीरता से लेती है और चुनौती मानती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस का राज है, इसलिए वो कांग्रेस को चुनौती नहीं मानती है। उन्होंने यूपी चुनाव का जिक्र किया कि यूपी में भी उनके सामने बड़ी चुनौतियां थी, अन्य राज्यों का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनके सामने बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन तमाम चुनौतियों पे बीजेपी की जो रणनीति है वो 20 ही साबित हुई है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी अगले साल चुनाव होना, उस चुनाव में जो है बीजेपी की रणनीति 20 साबित होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब पहली बार हम सरकार में आए तो 15 सालों के लिए हमने शासन किया और अगली बार जब हम सरकार में आएंगे तो परमानेंट तौर पे सरकार में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस भले ही जमीनी तौर पे यहाँ पे मजबूत हो, लेकिन उनके सामने चुनौती नहीं है, उनकी रणनीतियों के सामने चुनौती नहीं है। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से ओम माथुर जैसे बड़े कद्दावर नेता को छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में जहां लोकसभा के महज 11 सीट है, यहां पे ओम माथुर जैसे बड़े नेता को प्रभारी बना के भेजना और पहला ही दौरा उनका 4 दिन का होना, और पहले दौरे के पहले दिन जब वो कल बैठक लेंगे तो एक दिन में कोर कमेटी की 2-2 बार बैठक होना, यह बताने के लिए काफी है कि तैयारियां तगड़ी है, बस उसे अमली जामा पहनाना है कि कैसे अंदर ही अंदर बहुत तगड़ी तैयारी करके ओम माथुर आए हैं। उनके बयान से हम ये समझ सकते हैं, साथ ही ये भी समझ सकते हैं कि कब उनको प्रभारी बनाया गया था, अब इतने लंबे अंतराल के बाद आए हैं तो बहुत कुछ साथ में लेकर तैयारी करके आए हुए होंगे। आने वाले 4 दिनों में और बहुत कुछ साफ हो जाने वाला है। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और इस पथराव में टीआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। क्यों हुआ ये पथराव, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये घुरवा गुड़ी के पास पुलिस पर ये पत्थर फेंके गए हैं, बरसाए गए हैं और यहां मांग हो रही है खरीदी केंद्र की, धान का खरीदी केंद्र यहां पर बनाया जाए। इसी मांग को लेकर ये लोग चक्का जाम कर रहे थे। 7 गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, चक्का जाम था तो पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान चक्का जाम के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हो गई झड़प और इसके बाद ग्रामीणों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें टीआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पथराव कर दिया गया और ऐसे में टीआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। पुलिस समझाने की भरसक कोशिश करती रही और मांग इन लोगों की है कि यहां पर खरीदी केंद्र बनाया जाए। देखिए कितना गुस्सा था, गाड़ी तक यहां पर पलट दी गई नाराजगी में। और इधर धमतरी से बड़ी खबर, जहां पर जिला खनिज कार्यालय पर ईडी ने छापेमारी की है। खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा के चैम्बर की जांच की गई और दिन भर ईडी की तरफ से यह कार्रवाई चली है। तो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से यह कार्रवाई आज की गई धमतरी में और यहां छापा मारा गया था। जिला खनिज दफ्तर पर यह छापा मारा गया और इसमें खनिज अधिकारी जो है बजरंग पैकरा, इनके चैम्बर को जांचा गया। दिन भर ईडी की तरफ से यह कार्रवाई अंजाम दी गई। तो धमतरी से ये बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।